एपिसोड 65 फाइनल हियरिंग। अगली सुबह प्रोफेशनल अटायर पहने आयशा एकदम रेडी हो चुकी थी कोर्ट जाने के लिए। वो अपने ऑफिस बैग के अंदर रखे सामान को बार बार चेक कर रही थी, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी आज की हियरिंग के लिए। दरअसल वो सामान कोई ऐसा वैसा सामान नहीं था, बल्कि अर्नव के खिलाफ सबूत थे जो वो पिछले 2 महीने से इकट्ठा कर रही थी। उसने अपने बैग का सारा सामान नीचे बेड पर फैला दिया और खुद में बड़बड़ाने लगी। अरे यार, कहाँ चली गई वो चिप? यहीं तो रखी थी कल मैंने। तभी रूम का दरवाज़ा खोल कर अभी कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर पर सामान फैला हुआ देख उसने आयशा से कहा, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या कोर्ट जाने के लिए? हाँ हाँ, जाना तो है, लेकिन मेरा कुछ ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा है। उस सामान के बिना मैं कोर्ट कैसे जाऊँगी? आयशा ने अपने एक एक सामान को टटोलते हुए जवाब दिया। ऐसा कौन सा ज़रूरी सामान है तुम्हारा जिसके बिना तुम कोर्ट नहीं जा सकती? अभय ने उससे पूछा। परेशान मत करो अभी तुम मुझे, आयशा ने रिट्रीट होते हुए उससे कहा। आयशा का जवाब सुनकर अभय उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। वहीं आयशा ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और वेद को कॉल लगाया। 4 रिंग आने के बाद 5वीं रिंग में वेद ने उसका कॉल उठाया। तब आयशा हड़बड़ाते हुए उससे बोली, अरे यार वेद, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आयशा की बात सुन वेद ने उससे पूछा, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, एक गड़बड़ी हो गई है, आयशा ने जवाब दिया। कैसी गड़बड़ी? वेद ने पूछा। वो चिप जो तुमने मुझे दी थी कहीं खो गई है। अब उसके चिप के बिना मैं कैसे केस लड़ूंगी? आयशा ने जब उसे ये बताया तो वेद भी परेशान हो गया। लेकिन ऐसे कैसे खो गई वो चिप? तूने ठीक से संभाल के नहीं रखी थी क्या? वेद ने चिढ़ते हुए उससे पूछा तो आयशा की बोलती बंद हो गई। मैंने तो संभाल कर ही रखी थी, अपने बैग में रखी थी मैंने। अब पता नहीं रातों रात कहाँ खो गई वो चिप, आयशा ने मायूस होकर जवाब दिया। तो परेशान न हो, मैं कुछ करता हूँ, ये कहकर वेद ने कॉल काट दी। वहीं सोफे पर बैठा अभय, जिसने आयशा की सारी बातें सुन ली थी, उसने आयशा से पूछा, क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुम वेद से कौन सी चिप खो जाने वाली बात कर रही थी? कुछ नहीं, एक एविडेंस मिला था मुझे तुम्हारे भाई के खिलाफ, बस वही एविडेंस खो गया मुझसे, आयशा परेशान होते हुए बोली। वहाँ उसकी ये बात सुनकर खुद अभय भी हैरान था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभय ने पूछा। पता नहीं, फिलहाल मैं कोर्ट जा रही हूँ। ये बोलने के बाद आयशा अपना सामान वापस से अपने पर्स में डाला और फिर वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में आयशा कोर्ट पहुँच गई। कोर्ट जाने के बाहर उसकी मुलाकात राठौड़ खानदान से हुई। दीपशिखा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए उससे बोली, तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा बेटा बेगुनाह है और आज ये कोर्ट में साबित भी हो जाएगा। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, प्यारी सासू मॉम, कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, इसका फैसला जज साहब करेंगे, आप नहीं और ना ही मैं। तभी आयशा को पीछे से वेद ने आवाज़ लगाई तो वो पीछे मुड़ी। वेद के चेहरे को देखकर ही पता लग पा रहा था कि उसके हाथ कोई सबूत नहीं लग पाया है। उन दोनों की हार देखकर राठौड़ खानदान को काफ़ी सुकून मिल रहा था। तू मेरे पोते का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, समझी तू? इस बार जानकी देवी बोली, मगर आयशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो गई। मिस्टर वर्मा बोले, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर जो मोलेस्टेशन का चार्ज लगा वो सरासर झूठ है। ये बात मैं डे 1 से कहता आया हूँ, लेकिन आज मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अर्नव सिंह राठौड़ बेकसूर हैं। योर ऑनर, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने सबूत को पेश करने की। मिस्टर वर्मा ने जज से इजाज़त मांगी और अपना वो सबूत अदालत में पेश किया। मिस्टर वर्मा ने अर्नव के उस दिन के सारे रिकॉर्ड जज के सामने पेश किए जब वो चंडीगढ़ में मौजूद तो था, मगर हर वक्त अपनी एक्स मंगेतर आयशा के साथ ही मौजूद था। इनफैक्ट रेप वाले दिन भी अर्नव आयशा के साथ मॉल में था। तभी आयशा हंसने लगी, मगर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आयशा बोली, सॉरी मिस्टर वर्मा, बट ये सब रिकॉर्ड्स दिखाकर आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि अर्नव सिंह राठौड़ बेगुनाह है? इन्होंने कुछ नहीं किया है,
इन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए आप कोर्ट को इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ी मदद मैं भी कर देती हूँ आपकी। ये बोल आयशा ने अपनी फ़ाइल के अंदर से एक ज़िप लॉक पाउच निकाला जिसके अंदर एक चिप थी। दरअसल ये वही चिप थी जो आयशा ने खो दी थी, मगर उसके पास उस चिप को देखकर अर्नब के तो होश ही उड़ गए। वो ज़िप लॉक पाउच अपने हाथ में लेते हुए आयशा ने बोलना शुरू किया, योर ऑनर, मिस्टर वर्मा आपको अर्नब सिंह राठौर के पुराने रिकॉर्ड्स दिखाकर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि वो बेकसूर हैं। और चलिए मान भी लेते हैं एक पल के लिए कि इन्होंने तान्या सक्सेना का रेप नहीं किया, तो सवाल ये उठता है कि आखिर तान्या सक्सेना गायब कहाँ हो गई अचानक। इन 3 महीनों में अभी तक मिस तान्या सक्सेना का कुछ पता नहीं लग पाया है, मगर इस केस को पूरी तरह से मेरे हाथ में मौजूद ये सबूत बदल कर रख देगा। ये बोल आयशा ने वो ज़िप-लॉक पाउच आगे फॉरवर्ड कर दिया। वो चिप जैसे ही प्ले हुई, उस चिप के अंदर का नज़ारा देखकर सबके सब हक्के-बक्के रह गए। आखिर किसने चोरी करी थी आयशा के बैग के अंदर से वो चिप? आखिर ऐसा क्या था उस चिप के अंदर जिसे देखने के बाद सब चौंक गए? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के साथ प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।